नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपना चैनल जीके जीएस सिवान में। आइए तो हम चक्रवृद्धि ब्याज यानी सीआई से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं जो इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में देखा जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन को चलिए तो इस टाइप का क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है, यदि पहले वर्ष तथा तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः, यदि पहले वर्ष तथा तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 100 रुपया तथा 121 रुपया है तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा है। पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है और तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमसे क्या ये पूछ रहा है कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन मिले आप इस टाइप के क्वेश्चन को एकदम ईजी तरीके से बना सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन देखकर घबराना नहीं है और एकदम ईजी तरीके से इसको बना सकते हैं। देखिए कैसे बना सकते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? पहले वर्ष कितना है? 100 रुपया है। देखिए यहाँ देखिए, यहाँ लिखिए क्या? फर्स्ट ईयर कितना है? 100 रुपया है। यहाँ लिखिए क्या? सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर्स में है सेकेंड ईयर्स। अब बताइए कि दूसरे वर्ष में कितना है? दूसरे वर्ष में हमको पता नहीं है तो कितना नहीं पता है तो x मान लीजिए। नहीं पता है तो क्या कीजिए? x मान लीजिए। लेकिन तीसरे साल का तो पता है। और बताइए थर्ड ईयर का कितना है? थर्ड ईयर्स का कितना है? थर्ड ईयर्स का कितना है? थर्ड ईयर्स का तीसरे साल का कितना है? 121 रुपया है। बस ऐसा ही लिख लेना। जो क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन के हिसाब से केवल लिख लेना है। बाकी किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए क्या है। इसके लिए एक फार्मूला याद रखिए, चाहे मत फार्मूला याद रखिएगा, याद रहेगा नहीं। इसके लिए सिंपल सी बात देखिए, दूसरे साल बटा पहले साल, दूसरे साल बटा पहले साल बराबर तीसरे साल बटा दूसरे साल। ठीक है, देखिए कैसे ये इसको ये करना है। दूसरे साल कितना है? 1 है। पहले साल कितना है? 100 है बराबर तीसरे साल कितना है? 121। दूसरे साल कितना है? x। क्या करना है इसको? दूसरे साल बटा पहले साल बराबर तीसरे साल बटा दूसरे साल। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन पूछे, क्योंकि दूसरे साल का पूछ रहा है तो ऐसे कर देना है। अगर तीसरे साल का भी पूछता तो ऐसे ही कर देते हैं। ठीक है, कोई प्रकार दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए और क्या कीजिए, यहाँ देखिए x में 1 से गुना करेंगे, 30 से गुना कीजिएगा तो x² बराबर 121 में अगर 100 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 121 पर 00 हो जाएगा। ठीक है, x² का मान इतना हो गया तो x का मान कितना हो जाएगा? x बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट कर देंगे। कितना? 121 पर 00। ये बताइए 121 का वर्गमूल कितना होता है? 11। आज 100 का कितना हो जाएगा? 10। तो कितना हो जाएगा हमारा? 110। क्या पूछा था हमसे? पूछा था ना तीसरे वर्ष का ब्याज। तीसरे वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 110 रुपये। यही तो हमारा आंसर हो गया, 110 रुपये। तीसरे वर्ष का ब्याज कितना है? 110 रुपये। एकदम ईजी है, इजी तरीके से आपको इसको निकाल सकते हैं। किसी भी प्रकार का आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसी पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लीजिए। 100 हो रहा है दूसरे साल, मान के चलिए कि तीसरे साल मान लीजिए यहाँ पर 441 रुपया हो रहा है। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसी पे समझ लीजिए ताकि इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे आप ईजी तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। चिटकी बजाइए और चिटकियों में सॉल्व कीजिए। चलिए देखिए अब इसको बना रहे हैं। चलिए क्या क्वेश्चन पूछा है? क्वेश्चन हमारा है, यदि पहले वर्ष तथा तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः, पहले वर्ष तथा तीसरे वर्ष, दूसरे वर्ष नहीं, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 100 रुपया तथा 100 रुपया तथा 441 रुपया है तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? देखिए पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है?
पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 100 रुपया, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमसे पूछ रहा है, तो मान लीजिए कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 100 रुपया है। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 100 रुपया है। लेकिन तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, कितना दिया है, 441 रुपया। तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है, 441 रुपया। बस आपको बताए हैं क्या करना है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे, ना कोई फॉर्मूला, ना कोई ट्रिक, कुछ नहीं, बस इतना याद रखिए, दूसरे साल बटा पहले साल बराबर तीसरे साल बटा दूसरे साल, दूसरे साल बटा पहले साल बराबर तीसरे साल बटा दूसरे साल। दूसरा साल कितना है, x, पहला साल कितना है, 100 बराबर तीसरा साल कितना है, 441, दूसरा साल कितना है, x, दूसरे साल बटा पहले साल बराबर तीसरे साल बटा दूसरे साल। बस कुछ नहीं, अब गुणा कर दिए, तीसरा तीसरी गुणा कीजिए, एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 441 पर डबल जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम x निकालेंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 441 पर डबल जीरो हो जाएगा। 441 का वर्गमूल कितना होता है, 21 होता है। 21 21 हाँ 441, 21 और डबल जीरो है तो 1 0, 210 रुपया आ गया। यही तो हमारा तीसरे साल का ब्याज है, 210 रुपया। यही तो हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यही तो हमसे पूछ रहा है कि तीसरे साल का ब्याज क्या होगा। तो पहले साल का ब्याज कितना है, 100 रुपया। दूसरे साल का ब्याज कितना हो गया हमारा, 210 रुपया। तीसरे साल का कितना ब्याज है, 441 रुपया। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी मिलेगा आप इजी तरीके से बना सकते हैं। बस केवल आपको ये चीज़ याद रखना है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो दूसरा साल बटा पहला साल बराबर तीसरा साल बटा दूसरा साल, बस बराबर कर देना है। बाकी तो सब आप पहले से करते आ रहे हैं। इस टाइप का यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, जिसका वर्गमूल कितना होगा निकाल सकते हैं। इस प्रकार से तीसरे साल का ब्याज कितना आ गया, 210 रुपया आ गया। और बीजी सीजी तरीके से आप निकाल सकते हैं। किसी भी प्रकार के इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो को कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि जब भी अगर हम इस टाइप का क्वेश्चन लाएं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। थैंक यू। अच्छा लगे तो